Question number 7, first part is, if sin x is equal to cos x and x is acute, state the value of x. So in question number 7, first part, this is given that sin x is equal to cos x, means sin x upon cos x is equal to 1. So here sin x upon cos x means tan x is equal to 1, and 1 is the value of tan 45. So this means from here that tan x is equal to tan 45. So tan cancelled from tan. So from here the value of x is 45 degrees. This is the answer. Similarly, we can do the second part. In the second part, this is given that sec a is equal to cosec a. In the second part, we are given that sec a is equal to cosec a. So sec a is equal to 1 upon cos a and cosec a is equal to 1 upon sin a. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं यहाँ से तो साइन इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट मीन्स इधर चला जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे 1, दैट मीन्स फिर हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1 एंड 1 मीन्स tan 45. सो अगेन फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड इज 45, दैट मीन्स दिस इज एक्यूट एंगल. दोनों में ही एक्यूट एंगल जो है हम लोगों को शो करना था, दोनों में एक्यूट एंगल शो हो गया. इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस, बाकी पार्ट्स भी इसके हो सकते हैं. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देन वैल्यू ऑफ द sin 60. So here it is given that in the question number 10, that question number 10, in question number 10 this is given that root 3 is equal to 1.732 and we have to find the value of sin 60. So we know that sin 60 is equal to root 3 by 2. Root 3 by 2 means 1.732 upon 2. ओके, सो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 3 जीरोस आ जाएंगे. देन 1732 को 2000 से हम डिवाइड कर देंगे. तो सो नाउ 1732 इज डिवाइडेड बाई 2000. सो अगर हम इसको 2000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 2 8 जा 16, यहाँ पे बचा 1, 2 6 जा 12 और फिर ये 866 और यहाँ पे हो गया ये 1000. सो 866 अपॉन 1000 अगेन कैंसिल कर लेंगे 2 से तो 433 और ये हो जाएगा 500. सो 433 अपॉन 500, दिस विल बी द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 10. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 इज cos 3a minus 2 cos 4a upon sin 3a plus 2 sin 4a. Here it is given that a equals to 15 degrees. So a की वैल्यू गिवन है 15 डिग्रीज. सो अगर यहाँ पर पुट कर लें तो cos 3 इंटू 15 माइनस 2 cos 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई sin 3 इंटू 15 प्लस 2 sin 4 इंटू 15. सभी जगह पर एक ही वैल्यू पुट कर दी.
तो ये हो गया cos 45 माइनस 2 cos 60 अपॉन साइन 45 प्लस 2 साइन 60. cos 45 means 1 upon root 2 minus 2 cos 60 means 1 upon 2 sin 45 1 upon root 2 प्लस 2 साइन 60 मीन्स रूट 3 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल. तो इसके बाद जब हम इसको नेक्स्ट पेज पे नोट करेंगे तो बचेगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3. 1 बाई रूट 2 प्लस रूट. तो यहाँ से हमको ये वैल्यू इसकी मिल गई है कि इतना हो गया. उसके बाद अगर हम इसको चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और भी काम किया जा सकता है, और चाहें तो इसको यहीं पर इसी तरह से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, चाहे तो आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. ये हो गया. इसके बाद एक सेकेंड इसका आंसर देख लें कहाँ तक बुक में इसको सॉल्व किया गया है. 23 है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट. थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया गया है. तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया गया है कि इसमें उन्होंने किया गया है ऊपर और नीचे वाली फ्रैक्शन में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ऊपर और नीचे वाली फ्रैक्शंस को अगर आप रूट 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स कि पहला जो गिवन है 1 बाई रूट 2 माइनस 1 ऊपर, और नीचे है 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3. इसमें ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो जब रूट 2 से 1 बाई रूट 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2. यहाँ रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ऊपर हो गया 1 माइनस रूट 2, नीचे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 1 प्लस रूट 6. यहाँ तक सॉल्व है बुक में. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. उसके बाद स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 23B. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 23B. So starting from the first question of the exercise 23B, here it is given that A equals to 60 degrees and B equals to 30 degrees. So we have to prove in the first part that sin A plus B, we have to prove that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A cos B plus cos A sin B. So from here sin A plus B, that means sin 60 plus 30 is equal to sin A, that means sin 60, cos B means cos 30 plus cos A means cos 60, sin B मतलब sin 30. So from here sin 60 plus 30, that means sin 90. sin 90 इक्वल टू sin 60. sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2, sin 30 की वैल्यू 1 बाई 2. So from here sin 90 is equal to 1 and root 3 by 2, root 3 by 2, that means 3 by 4. 1 by 2, 1 by 2 means 1 by 4. So 3 plus 1, that means 4 by 4. So 4 by 4 means 1. Here means left hand side is equal to right hand side. So this is proof that 1 equals to 1. Similarly, the second and third part can also be done. Now I am going to solve the fourth part of the same question number
that is tan a minus b equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So now from here tan a minus b, so value of a is given 60 and value of b is given 30 is equal to tan a, that means tan 60, tan b means tan 30 upon 1 plus tan 60 into tan 30. तो tan 30 minus 60, that means tan 30. tan 30 is equal to tan 60. तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3. सिमिलरली यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 इंटू 1 अपॉन √3, √3 इंटू 1 अपॉन √3. तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट पेज पर इसको कैरी किए लेते हैं. tan 30 जो था, tan 30 की जगह पर tan 30 की वैल्यू आ जाएगी. tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू जो हमारा इधर वाला पार्ट था, यहाँ से हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3. और नीचे का जो फ्रैक्शन है, नीचे के फ्रैक्शन में हमारे पास बचेगा 1 + 1, दैट मीन्स 2. सो फ्रॉम हेयर हमारे पास बचेगा √3 इंटू √3, दैट मीन्स 3, 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 अपॉन √3 और नीचे 1 + 1 बचेगा 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/√3. तो अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड थी और जो राइट हैंड साइड वाली साइड थी, दोनों को सॉल्व करने पर दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो प्रूव हो गया, वो भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई. इसी तरह से सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि एंगल ए जो गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 30 एंड वी हैव टू प्रूव दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a. तो हमको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें प्रूफ करना है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, या नेक्स्ट गिवन है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. ये पूरा क्वेश्चन गिवन है जो हमको प्रूफ करना है. So here it is given that sin 2a, so value of angle A is 30 degree, that means sin A, तो sin 2 into 30 इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमको 3 पार्ट्स गिवन है प्रूफ करने के लिए. तो सबसे पहले हम sin 2 इज इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A प्रूफ किए देते हैं. 2 sin A इंटू cos A, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60 इज इक्वल टू 2 sin A. A की वैल्यू 30 है, यहाँ पर भी A की वैल्यू 30 पुट कर दी, तो 2 sin A sin 30 1/2 cos 30 √3/2. तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो यहाँ भी हो गया √3/2 और यहाँ भी हो गया √3/2. तो दोनों साइड्स प्रूव हो गई कि एक दूसरे के इक्वल होंगी. अब नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, जिसमें गिवन है sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. So from here this is given that 2 tan a, so 2 tan a, एंगल a की वैल्यू है 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. सो इधर भी रख लें sin 2a, दैट मीन्स sin 2 इंटू 30, 2 tan a, 2 इंटू tan a मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 2/√3, 1 प्लस
1/3. So this is 2/√3 plus 3 बन गया 3 + 1 4/3. So this is 2/√3 into 3/4. So इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 3/, यहाँ से बचा 2 और वहाँ से बचा √3. जो ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3 अपॉन 2 into √3. √3 से √3 को कैंसिल कर दिया, √3/2. और इधर हमारे पास है sin 2 into 30 मीन sin 60. sin 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो यहाँ भी √3/2, यहाँ भी √3/2, दोनों साइड प्रूव हो गई कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी. सेम इसी तरीके से इसका बी वाला पार्ट भी किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, जिसमें गिवन है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसको प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल. तो सबसे पहले इसमें प्रूफ किए लेते हैं cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. दैट मीन्स यहाँ पर एंगल a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30. सो ये हो जाएगा cos 2 into 30 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30. तो ये हो गया cos 2 into 30 मीन्स cos 60 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर. cos 60 होता है 1/2. ये हो गया 3/4 माइनस 1/4. तो 3/4 माइनस 1/4 दैट मीन्स 2/4. 2/4 2 से कैंसिल कर लो, दैट मीन्स 1/2. So here 1/2, here 1/2 proved. Okay, so from this is proved. Then we have to prove that cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. So again the value of the angle A is 30. So this is going to be cos 2 into 30 is equal to 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30. So cos 2 into 30 that means cos 60 is equal to 1 minus tan square 30, that means 1 minus 1 upon √3 का whole square. 1 plus tan square 30 that means 1 plus 1 upon √3 का whole square. cos 60 मीन्स 1/2. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 minus 1 upon 3 और ये हो जाएगा 1 plus 1 upon 3 जब स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे. सो ये 1/2, 3 बन जाए 3 minus 1, 2/3, ये 3 बन जाए 3 plus 1 4, 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/4, 2/4 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2. सो हेयर 1/2, हेयर 1/2. अगेन प्रूव्ड. तो इसी तरह से सब क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, वरना 23B जो है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद हम फिर 23C शुरू कर देंगे.